प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी प्री 2024 में आपसे पूछा गया था। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी रूल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सीएसआर रूल से रिगार्डिंग आपसे कुछ पूछा गया था। स्टेटमेंट 1 में कहा गया था सीएसआर रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉयज विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सीएसआर एक्टिविटीज। तो वो एक्टिविटी सीएसआर में नहीं काउंट होंगी जो कि कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट करती हैं या उनके एम्प्लॉय से कंपनी के एम्प्लॉयज को बेनिफिट करती हैं। जैसे कंपनी ने रूफ पे अपने रूफ टॉप पे सोलर इंस्टॉलेशन करा लिया तो उससे उनके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो कम हो गया, तो ये तो डायरेक्टली कंपनी को फायदा कर रहा है, तो ये सीएसआर में काउंट नहीं होगा। या एम्प्लॉयज का रेगुलर हेल्थ चेकअप हो रहा है, ये भी सीएसआर में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये एम्प्लॉयज को डायरेक्टली बेनिफिट कर रहा है। सीएसआर ऐसी एक्टिविटी होती है जो कंपनी या एम्प्लॉयज को डायरेक्टली बेनिफिट ना करके जो बाहर सोसाइटी है, लार्जर सोसाइटी है, उसको बेनिफिट करना चाहिए। स्टेटमेंट 2 कहता है सीएसआर रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन सीएसआर एक्टिविटीज इन 2024। तो सीएसआर रूल्स ये कहता है कि सीएसआर रूल्स में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है रिगार्डिंग स्पेंडिंग, ये भी गलत है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। ठीक है, आंसर है आपका सही है, इसमें स्टेटमेंट 1 सही है। अब हम लोग स्टेटमेंट 1 को और स्टेटमेंट 2 को कंसीडर करके सीएसआर के बारे में कुछ चीजें स्टडी करेंगे। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, हमने देखा सीएसआर रूल्स स्पेसिफाई करते हैं कि जो भी एक्सपेंडिचर्स जो कंपनी या एम्प्लॉयज को डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं उनको सीएसआर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि सीएसआर रूल्स के मुताबिक कुछ मिनिमम स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट है सीएसआर एक्टिविटीज में और बेसलाइन क्राइटेरिया यह है कि कंपनी जो है कंपनी को मीट करना होगा एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। जो उनका नेट प्रॉफिट है उसका एटलीस्ट 2% जो है सीएसआर एक्टिविटीज में खर्च होना चाहिए। अब सीएसआर क्या है? तो सीएसआर एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है जो कि कंपनीज द्वारा, प्राइवेट कंपनीज द्वारा किया जाता है टू बेटर सोसाइटी एंड क्लीनर एनवायरनमेंट। वैसे तो ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, पर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड करता है कि कंपनीज मस्ट मैंडेटरीली कंट्रीब्यूट अ सर्टेन अमाउंट टुवर्ड सीएसआर एक्टिविटीज। तो सेक्शन 135 जो है ये मैंडेटरी प्रोविजन है कंपनीज के लिए, जो भी कंपनीज काम करती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, उनको कुछ अमाउंट अपना जो है सीएसआर एक्टिविटीज की तरफ खर्च करना है। सीएसआर रूल्स उन कंपनीज पे लागू होते हैं, उन कंपनीज पे अप्लाई होते हैं जो कि ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल करते हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। कौन सी कंडीशन? अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है तो उन्हें सीएसआर के लिए एटलीस्ट 2% स्पेंड करना होगा। अगर उनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो उनको 2% अपना खर्च करना पड़ेगा। या नेट प्रॉफिट जो है उनका 5 करोड़ से ज्यादा है तब उन्हें 2% अपना प्रॉफिट 2% से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा सीएसआर एक्टिविटीज में। सीएसआर रूल्स फर्दर स्पेसिफाई करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका एवरेज नेट 2% प्रॉफिट जो है सीएसआर एक्टिविटीज में खर्च होना चाहिए। ठीक है, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में जितना भी प्रॉफिट बनाया गया है किसी भी कंपनी द्वारा उसको 2% उसका एवरेज नेट प्रॉफिट जो है वो सीएसआर एक्टिविटीज में खर्च करना होगा। फर्दर सीएसआर रूल्स स्पेसिफाई करते हैं कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 3 फाइनेंशियल ईयर्स नहीं कंप्लीट हुए हैं सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन या एस्टैब्लिशमेंट और वो क्वालिफाई करती है सीएसआर एक्टिविटीज के लिए, तो क्या होगा? तब वो 2% एवरेज किसका खर्च करेगी? जितना भी प्रॉफिट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बना है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जितना भी प्रॉफिट बना है उसका 2% जो है कंपनीज खर्च करेंगी अगर कंपनीज के 3 फाइनेंशियल ईयर्स नहीं कंप्लीट हुए हैं सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन।